आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हुए हैं एमडीयू के। ठीक है, ये हुए हमारे दिसंबर में हुए हैं। ठीक है, 2023 में हुए हैं एमडीयू के। और ये देखिए, इसका जो पेपर का कोड है ये है 93319। ठीक है, 93319। और ये बीए थर्ड ईयर का है, डीडीई का मतलब डिस्टेंस एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो ये पेपर है ये एडिशनल का है। ठीक है, एडिशनल में हुआ था, एडिशनल का नवंबर 2023 एग्जामिनेशन लिख रखा है, लेकिन ये दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इसका पेपर जो कोड होता है, हमारा सिलेबस कोड की बात कर रहे हैं, जो सिलेबस कोड है BA 3005। और ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स। ठीक, और मैक्सिमम 100 नंबर का, जो एनुअल जो होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं और साल में एक बार ही होते हैं। तो आज चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कैसा पेपर आया था। आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, लेकिन अभी सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ज़रूरी है। क्योंकि हम गरीबों, जो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इंसान गरीब है, पर फिलहाल जिसकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है, हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। खासकर वो स्टूडेंट जो जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, या फिर उनको ये पता नहीं लग पाता यार कहाँ से कैसे तैयारी करें, उसके लिए मैंने ये पेपर डाल डाल रखा है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो पेज हम पहले नंबर के का बात करें तो देखो, ये 20 नंबर का आया है। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, लिख भी रखा है। जैसे इसमें ए भाग में जिला नियोजन समिति के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, आगे जाके देखते हैं क्या है इसमें। बी में देखो, इसको आप हिंदी और इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे आप इंग्लिश में लिखो या आप हिंदी में लिखो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और ना ही आपसे जब आप फॉर्म भरते हो एडिशनल का, तो उसमें पूछते नहीं है कि आप हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश से देना चाहते हो। वो बस आपको चेक करके मार्क्स दे देते हैं। इसमें कोई वो दोहराई नहीं है कि आप हिंदी से लिखोगे या ज़्यादा नंबर आएंगे, इंग्लिश से लिखोगे या ज़्यादा नंबर आएंगे, या फिर हिंदी से लिख दोगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। पेपर चेक होगा आप किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, बात करते हैं बी की, तो पंचायती राज संस्थाओं में संघ सरकार की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट, यदि आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को करके चले जाते हो ना, पिछली साल वाले हो गए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप कम से कम भी 40 से 50% आप अपना क्वेश्चन सही तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, जैसे अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न पे पढ़ते हैं। सी में देखिए, बीपीएल का अर्थ बताइए। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ना इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना आप खुद से अपना एक पेपर निकाल लेना कि भाई हाँ, मैं ये क्वेश्चन आए हैं और इनका मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि इनमें से आपको 40 से 50% नंबर तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बात करूँ अब डी में, जैसे पंचायती राज संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ई में है ग्राम पंचायत की संरचना क्या है। और एफ की यदि बात करें तो एफ में है संभागीय आयुक्त के कार्यों को परिभाषित करें। और जी भाग में है महानगर योजना समिति की भूमिका क्या है। ठीक है, ये पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे एच सेक्शन में देखिए, कोई एच सेक्शन है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में पूछा गया, 2 नंबर का है ये। और आई में देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार के किस स्तर की होती है, ये पूछे गए, निम्न स्तर की होती है। जे भाग की यदि बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, ये पूछा गया है। ओके,
अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 20 नंबर का है, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1882 से भारत में स्थानीय सरकार के मूल्यांकन का वर्णन करिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो इसमें स्थानीय सरकार का अर्थ और महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं, इसमें है नगर निकायों पर राज्य सरकार का नियंत्रण क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये सभी 20 नंबर के हैं और आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने, जो भी आपको बेटर लगे वो आप लिखिएगा, और कम से कम भी आपको 6 से 7 पेज भरने हैं। ठीक है, अगर आपको भरने में कोई परेशानी आती है, जब आपको शीट मिलती है ना, ये शीट मिलती है तो यहाँ पर लाइन होती है, तो आपको क्या करना है, इधर भी लाइन खींच लेनी, अपने स्केल ले जाना, ताकि आपका ये जो पोर्शन है ये आपके लिए लिखने के लिए थोड़ा हो जाएगा, तो आपका पेज जल्दी भर जाएगा, क्योंकि एमडी में होता है आपके पेज के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जैसे कि शहरी विकास मंत्रालय के संगठन और कार्य को परिभाषित करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है नगर निगम की संरचना और कार्यों की जांच करें कि भाई नगर निगम की क्या संरचना, कैसे क्या क्या पद होते हैं वो संरचना में आ जाते हैं, कार्य वो क्या करते हैं। ठीक है, वो कार्य आ जाते हैं। 7 नंबर की यदि बात करूँ मैं, तो 7 नंबर में जिला स्तर पर उपायुक्त की भूमिका का वर्णन करें। ये भी 20 नंबर का है, क्योंकि सभी 20 नंबर के मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी अथवा का कोई वो नहीं है, और यूनिट का भी कोई प्रचलन नहीं है फिलहाल पेपर में, क्योंकि एनुअल का है तो एनुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पुराना सिलेबस है, पुराने सिलेबस में ही सारे क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें यूनिट बाई वो डिफाइन नहीं करे जाते। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में देखो, जैसे उसमें लिख रखा है कि ग्रामीण पंचायत की संरचना और कार्य को परिभाषित करें। देखो 2 नंबर के में भी आया था ग्रामीण पंचायत के बारे में, है ना, और इसमें भी आया है 20 नंबर वाले में भी। तो आप इजीली अगर इसको करोगे ना, तो आपका जो पेपर होगा उसमें या तो ग्राम पंचायत 20 नंबर में आ जाएगा या 2 नंबर आएगा ज़रूर, इतना कन्फर्म है। ठीक है, 9 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आता है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 की विशेषताओं के बारे में बताएं। आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन नंबर दिए गए टोटल 9 में से आपको एक पहला नंबर का कंपलसरी था। ठीक है, और बचे आपके पास कितने, 8। अब 8 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है या फिर आप समझ नहीं पा रहे, आप किसी प्रकार की आपको मदद चाहिए, तो आप YESAAZAD आज़ाद आज़ाद @gmail.com पर अपना कोई भी समस्या आप इस पे भेज सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और वैसे भी आप यदि कमेंट में भी कोई भी परेशानी लिखोगे तो उसमें भी हम आपको आपके जो भी पर्सन होंगे उनके जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।